हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इतवार के दिन दोपहर को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के सामने असातिज़ा जो यूनिवर्सिटीज़ से जिनका ताल्लुक़ था, ख़ास तौर पर जामा बलूचिस्तान जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सूबे की, उसके असातिज़ा, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो एक लंबे अरसे से तनख्वाहों और दीगर जो उनकी जो मरात और जो रिम्यूनरेशंस बाकी जो हैं बकाया जात उनके लिए एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज एक लंबे अरसे से 3-4 महीने से जारी है, गाहे बगाहे। पहले भी ये एहतजाज होता रहा। बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़ी फाइनेंशियल एक क्रंच में मुब्तला हैं और हमें एहतजाज नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। तो बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर ने एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो 4 MPs पर मुश्तमिल थी, जिनको उन एहतजाजी जो असातिज़ा हैं और जो यूनियन है टीचर्स की रिप्रेजेंटेटिव बाहर बैठी थी, सिट इन देकर, धरना देकर नारे लगा रहे थे और मुतालबात के लिए, मुतालबात के हक़ में, तो उनसे बात करने एक 4 रुकनी कमेटी गई MPs की। तो वहाँ पर थोड़ी बदमज़गी हुई जो आज जो लोकल सोशल मीडिया और ख़बरों की ज़ीनत में रही। वो एक प्रोफ़ेसर साहिबा थी वहाँ, जिनका नाम प्रोफ़ेसर तात्रा बताया जाता है। वो ज़ाहिर है एहतजाज पर बैठे हुए टीचर्स काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं तो उनके जज्बात भी थे। तो जब उनसे मुज़ाकराती जो MPs की 4 रुकनी कमेटी आई थी तो उस दौरान थोड़ी तलख़ी हो गई उनकी लैंग्वेज में दो तरफ़ा। और एक MPA साहब हैं अली वजतक जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर भी रहे हैं और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हुकूमत थी 2008 में उसमें वज़ीर रहे हैं। तो उनके और उस मोहतरमा जो प्रोफेसर साहब है उनके दरमियान जिस तरह का जो मकालमा या डायलॉग हुआ उसमें थोड़ी बॉडी लैंग्वेज दो तरफ़ा तल्ख़ नज़र आई जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई। और उसके बाद आपको पता है कि जब बलूचिस्तान जैसी सोसाइटी में कोई इस तरह की चीज़ वायरल होती है जिसमें मर्द और ख़वातीन का कोई इस तरह का तलख़ी का मकालमा हो तो वो उसका बड़ा स्प्लैश होता है। तो वो काफ़ी जगहों से उसकी मज़म्मत भी आई और जिस तरह होती है पॉलिटिकल और सोशल सपोर्ट दोनों तरफ वो ज़ाहिर हुई। लेकिन असल मामला ये है कि एहतजाज जो तंजीमें या असातिज़ा कर रहे थे ये उनका जेन्युइन मसला है। बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से ये रहा है। तो हमें एहतजाज नज़र आते हैं, रोडों पर टीचर्स बैठते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ के जामियात के सामने, कभी प्रेस क्लब के सामने और कभी असेंबली के सामने। तो ये भी एक इस तरह का मुज़ाहरा था। अब इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तलख़ी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है। जब ख़बर आउट होती है तो ज़ाहिर है उसका जो इको और स्प्लैश है वो बहुत बड़ा होता है। गो के इस मकालमे के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी जो माज़रत का ट्वीट आया, क्योंकि बताया जा रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब सूबे में मौजूद नहीं थे, वो मुल्क से बाहर हैं, शायद उम्रे की अदायगी के बाद वो आ जाएंगे। तो वहाँ ट्वीट के ज़रिए उन्होंने इस मामले पर अपने दुख का इज़हार किया है और उसको कंडेम किया है। दूसरी तरफ जिस MPA का नाम लिया जा रहा था उनकी भी वीडियो रिलीज़ हुई है जिसमें वो ये वजाहत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने कोई इस तरह की जो है वो उसमें गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की, तलख़ी नहीं थी, क्योंकि वह जज्बाती माहौल था तो वहाँ हो गया। अब ये दो तरफ़ा मामला है। एक तरफ अगर प्रोफेसर, लेक्चरर्स, सोसाइटी की क्रीम और पढ़े लिखे लोग एहतजाज पर बैठते हैं तो उनको भी ज़रा कंपोज़ होना चाहिए। वहाँ जो मैंने ख़ुद सुनी वीडियो और बाकी जिस तरह रिपोर्ट हुई है तो बात थोड़ा रिवायती लैंग्वेज थी जो हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल होती है। शायद खातून प्रोफेसर साहिबा जो गुस्से में थी बैठी हुई थी, ज़ाहिर है दोपहर में एहतजाज में, और इस तरह रमज़ान है तो एक रोज़े की कैफियत भी होगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हमारे एहतजाज को रिगार्ड नहीं कर रहे, आप माँओं और बहनों को इज़्ज़त नहीं देते। तो इस तरह का जब इस तरह हुआ तो दूसरी तरफ से भी कोई MPA साहब ने ऐसी बात की कि हम माँओं बहनों को इज़्ज़त देते हैं और हमारी माएँ बहनें इस तरह एहतजाज पे नहीं बैठी। तो इस तरह जो थोड़ा गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद ये मामला डिफ्यूज़ हो गया।
اب یہ دونوں طرف پر بائنڈنگ ہے کہ ایک طرف اگر پروفیسر بیٹھا ہے احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے، رائٹ کے لیے، تو ان کو بھی احتجاج میں الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ اپنے مرتبے اور اپنے ایجوکیشن کے مطابق ان کو استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پر فیمیل پروفیسر جب وہ بیٹھتی ہے یا مکالمہ کرتی ہے تو اسے فوکس ہونا چاہیے اپنے مطالبات پر، اور جو ان کی لیگل اور قانونی رائٹ ہیں، جو مورل ان کا رائٹ ہے احتجاج کا، اس کو نظر میں رکھتے ہو. دوسری طرف اگر کوئی نمائندہ کسی اسپیکر کی جانب سے یا اسمبلی کی جانب سے بات کرنے آتا ہے تو اس کو ضبط ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے. عوام غصے میں ان کا اظہار کرتے ہیں، مینیفیسٹیشن کرتے ہیں، ہیومن سائیکی ہے. تو ان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، خاص طور پر ایسے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ایک سے زائد مرتبہ اسمبلی میں رہے ہوں، ایسے احتجاج، ایسے مذاکرات اور ایسی چیزیں ڈیل کرتے ہوئے آئے ہوں، تو ان کو بھی ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. یہ ایک باہمی دونوں کی طرف کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ احتجاج کرنے والے بھی کوئی اس طرح کے عام لوگ یا کوئی ڈرائیور یونین یا مزدور یونین کے اس طرح لوگ نہیں تھے جو کم پڑھے لکھے ہوں. تو پروفیسرز کو بھی اپنا ڈیکورم اور وہ شائستگی برقرار رکھنی چاہیے. دوسری طرف جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو بھی حتی الامکان اپنے غصے پر اور جو جس طرح عوامی ریئیکشن ہے اس کو سسٹین کرنے کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے، جو ہمیں کم از کم اس کنورزیشن میں نظر نہیں آیا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی جو پروپیگنڈا اور بات چلی گئی اور بہت ساری جو اس پر جو ہے پھر باتیں نکل گئیں اور لوگ دونوں طرف جو ہے وہ کمنٹ کرنے لگے جو کہ نامناسب تھے ہر لحاظ سے. تو یہ تو ایک ثانوی مسئلہ تھا، اور اس کا کوئی بڑا اس طرح اس کی خبریت نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ بلوچستان کی جو جامعات ہیں، میجر جو جامعات ہیں، وہ ایک بڑے عرصے سے معاشی مسئلے میں مبتلا ہیں. خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد جب جامعات کی جو بجٹنگ ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور صوبے کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ایجوکیشن منسٹری ان کے جو فائنانسز اور فنڈنگ اور باقی معاملات دیکھتی ہے، اور زیادہ تر جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہی یونیورسٹیز اور جامعات کے معاملات کے مالی معاملات کو دیکھتی ہیں. ویسے تو ان کا جو گورنر ہے وہ چانسلر ہوتا ہے، لیکن اب جو صوبائی خود مختاری اور 18th امینڈمنٹ کے بعد معاشی معاملات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، اس کی کابینہ اور صوبائی حکومتوں کا سبجیکٹ بن گئے ہیں ہر جگہ، چاروں صوبوں میں. تو بلوچستان میں بھی صوبائی حکومتیں کہتی ہیں کہ یونیورسٹیز کو بہت سارے فنڈ دے رہی ہیں، لیکن یونیورسٹیز مسلسل بشمول سب سے بڑی اور پرانی جو جامعہ ہے بلوچستان یونیورسٹی جو 70s میں بنی ہے، وہ ساری خسارے میں ہیں، ڈیفیسٹ میں ہے. ایون ان کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اتنا بہت بڑا ہے کہ جامعات جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں دے پا رہی. حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو یہ جامعات اوور دا ایئرس گرو کر رہی ہیں، اور نمبر آف اسٹوڈنٹ، طلبہ، انرولمنٹ، مختلف سبجیکٹس، ایکسپینشنز، امتحانات کی مد میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں، جو اگر آپ ملا کے ان کو دیکھیں گے تو اربوں میں بنتے ہیں. اس کے باوجود یونیورسٹیز مسلسل ڈیفیسٹ میں، خسارے میں جا رہی ہیں، اور گزشتہ 1-1.5 سال سے ان کی حالت بہت ہی دیگر گوں ہے. اور یونیورسٹیز میں اساتذہ اور ڈیفرنٹ جو یونینز ہیں وہ مسلسل احتجاج پہ بیٹھتی ہیں، اور 3 مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. اب جیسا کہ عید الفطر آنے والی ہے، 1 ہفتہ رہ گیا، اسی دوران یہ جو سارے اساتذہ تھے وہ اپنے 3 مہینوں کی جو گزشتہ تنخواہیں ہیں ان کے لیے احتجاج کر رہے تھے. ایک بڑا جینین مسئلہ ہے، اتنی بڑی ہیوج فیکلٹی ہے جامعہ بلوچستان سمیت، جو بیوٹم ہے یعنی IIT یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی، تربت یونیورسٹی، اور باقی جو میجر جامعات ہیں، لورالائی ہے. تو ان کو اگر تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ظاہر ایک فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور ان کو ایک ہمیشہ ٹوکن بجٹ کے ذریعے جو ہے 1-2 مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، پھر 3-4 مہینے یونیورسٹی کے جو سارے اسٹاف ہیں بشمول ٹیچنگ اسٹاف یہ آگے چلے جاتے ہیں اور ان کو پیسے نہیں ملتے. اب بھی 3 مہینے گزر چکے ہیں، اور گزشتہ 10-15 دنوں سے ان کے احتجاج جاری ہیں. وزیر اعلیٰ نے گزشتہ ہفتے ایک کمیٹی بنائی تھی 4 رکنی، جنہوں نے یونینز کے ساتھ اور جو ایسوسیشنز ہیں جو احتجاج کر رہی تھیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کی کنوے کیا تھا میسیج وزیر اعلیٰ کو، اور نتیجے میں
वज़ीर आला जो बड़े स्ट्रिक्ट पहले उन्होंने बयान दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ में एक सख्त ऑडिट की जाएगी और कई सालों से इन जामियात से कोई पूछगछ नहीं है संजीदा किस्म की, तो इनको पैसे मशरूत किए जाएंगे इनकी कारकर्दगी और इनकी रैंकिंग से। अब रैंकिंग का जब सवाल आता है तो बलूचिस्तान की जो जामियात हैं वो रैंकिंग में पाकिस्तान की लेवल पर भी और एशिया की लेवल पर भी बड़ी नीचे हैं। जामिया बलूचिस्तान जो सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग भी कोई एशिया में जो 5,500 6,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 2,000 के करीब आती है। तो पाकिस्तान में भी इन यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो कोई 500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करीब, उसमें 100 150 जो पर रैंकिंग आती है उसमें बलूचिस्तान की जामियात हैं। तो रैंकिंग वाइज भी बलूचिस्तान की जो जामियात हैं उनका कोई इतना रिमार्केबल जो पोस्चर या स्कोर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान की जो मखसूस सूरत हाल है उसमें यूनिवर्सिटीज़ को की जो की पोस्ट हैं स्पेशली वाइस चांसलरशिप, ये 2 दहाइयों से आप समझें कि एक बड़ी जो रुश्वत वाली पोस्ट समझा जाता है कि बिल्कुल जैसे जामियात को उनकी एक मिल्कियत बना के वाइस चांसलर्स के हवाले किया जाता है और उनकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है। और कई मरतबा ऐसे वाइस चांसलर आए हैं जिनको 2-2 3-3 4-4 टेन्योर सिर्फ इस वजह से दिए गए हैं कि वो कहीं पर उनकी रसाई है और वो कहीं पर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं और उनका तालीम, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और बाकी जो मसाइल हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन जामियात की सूरत हाल बहुत ही बिगड़ गई है और इनका ऑडिट ना होने के बराबर है। तो अंदर भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जो असातिज़ा की यूनियंस की सूरत में, एसोसिएशंस की सूरत में और अंदर छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट और ग्रुप्स हैं जिन 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 से के ज़रिए बजट्स जो हैं वो खर्च होती हैं वो बन गई हैं। और एक आप समझें नेक्सस है अंदर ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का जो यूनिवर्सिटी की बजट्स को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझकर इस्तेमाल करते हैं। ये बलूचिस्तान की, वैसे तो सारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि लेकिन बलूचिस्तान में खुसूसी तौर पर जो जामियात में माली मामलात हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, कोई पूछगछ नहीं है। तो वज़ीर आला ने आते ही एक जेस्चर दिया था कि हायर एजुकेशन सेक्टर में अब पैसे तब दिए जाएंगे जब कारकर्दगी और बाकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो उसके बाद एक एहतजाज का हमने ये एक लहर देखी और उसके नतीजे में जो आज का मैंने वाक़या इनिशियली आपको बताया वो जो है वाक़या हुआ है। लेकिन ये वाक़या सानवी है। असल मामला अगेन ये है कि बलूचिस्तान की जो जामियात हैं उनको अक्सर नो देखना पड़ेगा। पैसे देने वाली जो सरकार है उसको राइट है पूछगछ का, क्योंकि ये बलूचिस्तान के पैसे हैं, पब्लिक मनी है। और जामियात जो हैं वो नेशन बिल्डिंग का और इस प्रोविंस की जो अपलिफ्ट और ओवरऑल बिल्डिंग है उसमें उनका बड़ा पायटल रोल है। तो उनको ऐसे अनचेक नहीं छोड़ा जा सकता कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए आप यूनिवर्सिटी को देते रहें क्वार्टर वाइज, 6 मंथली या ईयरली, और उनसे कोई पूछगछ ना हो, कोई कारकर्दगी ना हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई फ़र्क ना आए और वहाँ जो टीचिंग फैकल्टी है या स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है उसमें कोई नुमाया फ़र्क ना आए और लोग ऐसे ही पीएचडी करते रहें परवेज़ हुदबाई की ज़बानी, जस्ट लाइक वो इट्स सेलिंग लाइक केक्स, और पीएचडीज़ होते रहें, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते रहें, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो सूरत हाल है, रैंकिंग है, उसमें कोई फ़र्क ना आए। तो इस तरह तो ये एक बदहाली का ऐसा लामुतनाही सिलसिला होगा जो कहीं एक तबाही की सूरत में हमें नज़र आएगा। तो ये दोनों तरफ से एक ज़िम्मेवारी का मुज़ाहरा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में लाखों तनख्वाह लेने वाले लोग, करोड़ों रुपए खर्च करने वाले, उनको डिलीवर करना पड़ेगा नेशन बिल्डिंग के लिए, बलूचिस्तान की बिल्डिंग के लिए। और दूसरी तरफ हुकूमतों को यूनिवर्सिटीज़ के जो मामलात हैं उनको बड़ा संजीदगी से देखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान के जो जामियात हैं काफ़ी लंबे अरसे से उनमें एम्प्लॉयमेंट भी बंद है और चांसलर ने, गवर्नर ने पाबंदी लगा रखी है कि बलूचिस्तान की कोई भी जामिया किसी किस्म की कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेगी। तो आप समझें कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो जामिद हो जाए, जिसकी फ़ैकल्टी की कैपेसिटी पूरा करना और बाकी चीज़ें पूरा करने के लिए पैसे ना हो, तो वो यूनिवर्सिटी किस तरह ग्रो करेगी। तो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को
دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دونوں طرف سے ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے، حکومت کی طرف سے بھی اور ساری جو اساتذہ اور جو باقی ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو بدمزگی کے واقعات ہیں وہ پیش نہ آئیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے اور ڈائلاگ سے ان ایشوز کو حل کریں۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔